ऑफिस पॉलिटिक्स कुछ लोगों का मुफीद मशगला ही होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा दर्द-ए-दिल या ऐसा वबाल जान बन जाता है जो कि उनके रात के नींदों तक हराम कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के तकरीबन तमाम ऑफिसेस, आलमोस्ट ऑल ऑफिसेस में पॉलिटिक्स मौजूद हैं। ऑफिसेस में क्या, पॉलिटिक्स तो हमारे घरों में भी मौजूद होता है। भाई बहनों के दरमियान माँ बाप का प्यार हासिल करने के लिए भी अक्सर पॉलिटिक्स खेले जाते हैं, या जायदाद के तनाज़ात या मुख्तलिफ़ दूसरी सूरतों में घरों के बीच भी पॉलिटिक्स जन्म लेते हैं। अब जब ये पॉलिटिक्स मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि एक एम्प्लॉई या एक स्टाफ, एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल किसी भी हालत में ये पॉलिटिक्स से अपने आप को नहीं बचा पाता। अगर इसका मिसाल मैं आपको ड्राइविंग से दे दूं तो अच्छा ड्राइवर सिर्फ वो नहीं है जो दूसरों को बचाता है, बल्कि अच्छा ड्राइवर वो है जो दूसरों को बचाने के साथ साथ अपने आप को भी दूसरों से बचाता है। इट मीन्स कि आप अगर चाहे न चाहें ऐसे सिचुएशंस या ऐसे मौके बन जाते हैं कि आपके साथ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स खेला जा रहा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे सूरत हाल से निपटने के बारे में कुछ टिप्स फराहम करूंगा इंशाल्लाह, जिससे इंशाल्लाह आपको अपना रोल प्ले करने में मदद मिलेगा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स या ऑफिस पॉलिटिक्स के बीच या दरमियान। अब ये ऑफिस पॉलिटिक्स कुछ लोगों का मुफीद मशगला ही होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा दर्द-ए-दिल या ऐसा वबाल जान बन जाता है जो कि उनके रात के नींदों तक हराम कर देता है। तो अब ऑफिस पॉलिटिक्स में सिक्योरिटी के लिए कौन से टिप्स हैं, कौन से रास्ते हैं जिससे हम अपने आप को ऑफिस में किसी भी अनप्लेजेंट सिचुएशन में निपटने के या टू कोप विद एनी अनप्लेजेंट सिचुएशन। अब इस ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने के लिए इसको दो तरह से हमें समझना होगा। एक होता है कोई ब्लेम गेम जो आप पर ब्लेम लग सकते हैं, दूसरा होता है कि आपके साथ पॉलिटिक्स ना खेले जाने के लिए आपको कौन से टिप्स या कौन से सिक्योरिटी सिचुएशन या कौन से सिक्योरिटी क्वालिटीज़ आपके पास होनी चाहिए जो कि आपको कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी फराहम कर दें। अब जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो देखे हो तो उनके लिए समझना आसान होगा, जिन्होंने नहीं देखे तो उस वीडियो को आप लोग देख ले। उसमें जो बेसिक मैंने फराहम कर दिए हैं वो बेसिक भी ज़रूरी है। अब आप पर अगर कोई ब्लेम लगता है तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या ये कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स के लिए या इसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। मैं आपको एक मिसाल फराहम कर देता हूँ। प्रैक्टिकली अगर हम सोच लें, मिसाल के तौर पर आपका ट्रांसफ़र किसी माउंटेन एरिया में कर दिया गया है जहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी डिफ़िकल्ट है, जहाँ के सीजनल डिफ़िकल्टीज़ भी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब आप ये समझ रहे हैं कि मेरे साथ मेरा बॉस पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये मुझे वहाँ भेज रहे हैं क्योंकि मुझे अपने रास्ते से हटा रहा है, या मेरे परफॉर्मेंस को वहाँ गिरा रहे हैं क्योंकि वहाँ से वैसे भी सेल नहीं मिल रहा, या मुख्तलिफ वजूहत हो सकते हैं। फ़र्ज़ कर ले आपको ये भी कहा जाता है कि शायद आपको 6 महीने बाद आपका प्रमोशन हो जाए, आपको वापस बुला लिया जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब ऐसे सूरत हाल में आपको समझना ये है कि क्या ये काम, ये ट्रांसफ़र मेरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए हो रहा है या मेरे बॉस के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए हो रहा है। You have to understand, you have to be that smart to understand the organizational objectives as well as there should be some your personal objectives। अब जो भी आप रिस्क ले रहे हैं तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन तो आपको मुफ्त में रिस्क में नहीं डालेगी। There should be some response, some reward for you also। तो उन चीज़ों को सामने रखकर अब आपको क्या करना है, पहला चीज़ जो आपको करना है, आपको you have to understand the nature of the politics, कि क्या ये रियल है या दैट इज़ अ प्लॉटेड गेम। तो जब आपको क्लैरिटी हो जाए इस सूरत हाल में, तब फिर उसके बाद आता है आपका रिएक्शन। तो आपने रिएक्शन में अपना जेंटल रिएक्शन को नहीं भूलना, आपने जेंटली रिएक्ट कर देना है कि जो हालत भी है। फ़र्ज़ कर ले उसी सिचुएशन को ले लें, आप उसी माउंटेन एरिया में नहीं जाना चाहते हैं,
you have to gently tackle the situation. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने ये समझना है कि अगर आप वहाँ नहीं जा रहे हैं तो आपको बहुत ही सॉलिड रीजंस फराहम करने हैं कि आपका करंट सिचुएशन या करंट जॉब डिस्टर्ब ना हो। और दूसरा आपको ये समझना है कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है कि मुझे वहाँ भेजा जा रहा है, ये मेरी इनकॉम्पिटेंसी का वजह तो नहीं है, क्योंकि बॉसेस, मैंने पिछले वीडियो में कहा है, देयर आर नीड्स दैट सम बॉसेस हैज़ टू प्ले सम टैक्टिक्स। सो दीज आर दोज टैक्टिक्स। या कुछ सेल्स के टीम्स के साथ ये ऐसा होता है कि आपकी एक टेरिटरी से आपको दूसरी टेरिटरी में भेजा जाता है। जो टेरिटरी आप संभाल रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छा सेल दे रहे हैं, आपको दूसरी टेरिटरी दी जा रही है जहाँ पर सेल नहीं हो रहा। बिलीव मी, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आपको ये समझना होगा। अक्सर मैनेजर जो है वो अपने अच्छे खिलाड़ियों को सख्त इलाकों में भेज देते हैं, अच्छे बैट्समैन को वो वहाँ भेजते हैं जहाँ पर फास्ट बॉलर्स हो, जहाँ पर ख़तरनाक बॉलर सामने आ रहे हों। तो जहाँ से उनको सेल नहीं मिल रहा, तो शायद आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने एरिया में, आपको ऐसे एरिया में भेज रहा है कि वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं है। आप ये सोच रहे हैं मेरा बॉस पॉलिटिक्स खेल रहा है, एंड दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स। बिलीव मी, दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ समथिंग पर्सनल आई हैव फेल्ट कि मेरा बॉस मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है। बट आई हैव जेंटली टेकल्ड दिस सिचुएशंस। बिलीव मी, मैं आपको ये टिप देता हूँ, जो भी आपको चैलेंज दिया जाता है, टेक द चैलेंजेस। यकीन माने, मेरा एक ऐसा सिचुएशन भी गुजरा है कि जो भी किश्ती में थोड़ा सा पार लगा देता वो मुझसे लेकर मुझे दूसरी सुराख किश्ती में बिठा देते थे। एंड आई हैव टू शो दैट आई विल डू दैट, आई विल हार्बर दिस बोट टू। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद से आई परफॉर्म्ड। ऐसे टाइम्स भी मैंने देखे कि मैंने एक डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरह संभाला है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसे डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है जहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसी दूसरे की वजह से क्रिएटेड हैं। एंड आई शोड, आई परफॉर्म्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई गॉट दैट। Believe me, I within my speeches I don't want to talk about myself, but these are the things which is important कि मेरे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल भाई कैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको कुछ फ़ायदा दिला सकता हूँ। अब जेंटल रिएक्शन के बाद आपका स्मार्ट एक्शन होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में जो आप फील करते हैं कि दिस इज़ समथिंग somebody is playing with me, या कोई भी ब्लेम गेम का सिचुएशन भी हो। If there are some blames against you, you can tackle this from the formula. Then you have to take smart action. What is smart action? Shall I go there to that mountain area, or to smartly reject, to gently reject and protect my current position or current situation? करंट जॉब भी अफेक्टेड ना हो, मैं वहाँ भी ना जाऊँ, तुमने स्मार्टली एक्शन लेना है फिर। क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स को बेसिक से टॉप लेवल तक देख लिए, कई बार देख लिए, बार बार देख लिए। इंशाल्लाह आई विल पुट अ स्टोरी ऑफ माय कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स एक्सपीरियंसेस। बिलीव मी, दैट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इंशाल्लाह यू विल गेन समथिंग फ्रॉम दैट। तो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हाउ यू कैन कोप विद दिस सिचुएशन। फिर इसके बाद इसका दूसरा सिचुएशन आता है। दूसरा सिचुएशन ये होता है कि आप कैसे कामयाब एम्प्लॉई रहें, आप कैसे कि कामयाब एम्प्लॉई बन जाएं जिसके साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल सकता। यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू बिल्ड कॉर्पोरेट रिलेशनशिप विद द पीपल। यानी उनके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स में उनके साथ मदद करो, हेल्प अदर्स इन देयर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, एंड सो दे विल हेल्प यू इन योर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। अपने बॉस को भी आपने ऐसे ही समझना है। बिलीव मी, अगर आप अपने बॉस के ऑब्जेक्टिव्स को समझ गए, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लेट्स बी वेरी क्लियर एंड वेरी स्पेसिफिक इन दिस, नॉट हिज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अवॉइड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीपल। इफ यू अंडरस्टूड the organizational objectives of your boss and you helped him because he also has so many challenges, and आपने उस challenges में उसका मदद किया, तो your boss will never play with your politics. आपको अपने KPIs का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, आपका जॉब टाइटल, आपकी जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन हो, यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर ऑन दैट, और उसी को आपको फॉलो करना है। जो भी आपकी जिम्मेवारियाँ हैं,
तो उसी को आपको फॉलो करना है। देन यू हैव नो इश्यूज़ एट ऑल। आपको हमेशा किसी भी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट नहीं करना, ओवर रिएक्टिंग का अपना सिचुएशन अपने आप से निकालना है। आपका रिएक्शन किस सिचुएशन का है, यानी आपसे एक बात तो ख़त्म नहीं हुई, कोई आपसे कुछ बात कर रहा है, आपका बॉस कुछ कह रहा है और आप अंदर ही अंदर कुछ बना रहे हैं कि मैं उसको कैसे जवाब दे दूं, कैसे सख्त से सख्त जवाब दे दूं। तो बिफोर ही क्लोजेस यू हैव क्रिएटेड समथिंग नेगेटिव इनसाइड। तो आपका रिएक्शन जो हो वो बहुत ही जेंटल और स्मार्ट होना चाहिए हमेशा। और दूसरा, हमेशा ये सिर्फ बॉसेस का नहीं, काउंटर मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि आपके कोलीग्स की तरफ से हो सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरफ से हो सकता है, आपके डिपार्टमेंट्स के इनसाइड आपके साथ हो सकता है। कई तरह से आपको पॉलिटिक्स में आपके ये हो सकता है, बल्कि होगा। मोस्ट केसेस में कह सकता हूँ कि दिस इज़ हैपनिंग, इन मोस्ट सर्टन केसेस दिस इज़ हैपनिंग। तो ये चीज़ें है, इसके लिए आपको बचना कैसे है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से? यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और सबसे लास्टली जो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, एंड दैट इज़ समथिंग सिंपल। आई हैव अंडरस्टूड दिस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, यू आल्सो अंडरस्टैंड दिस। सो इंशाल्लाह अज़ीज़, देयर इज़ नो चांस somebody will try to play against you, and there is no chance that you will lose। और वो ये है कि go straight so your enemies will be confused। Go always straight and get your enemies confused। हमेशा आप अपने काम में सीधे और सादिक रहिए, आपके एनिमीज़ हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आप सीधे रहेंगे, कोई आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। सीधा होने का मतलब क्या है? अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो आपको मानना होगा। If you are doing some mistake, if something wrong is happening and you are defending that, you are hiding something and you are defending that, this is not that going straight। इसको ऐसे समझ लें कि अगर आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर रहा है कि आपकी एरिया में ये नहीं हो रहा, तो आप उसको फिक्स कर लीजिए। आप इसे ब्लेम मत समझिए, इसे अपना अपॉर्चुनिटी समझ लीजिए कि ये आदमी मेरा मदद कर रहा है, यहाँ मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं ठीक करूँगा तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। बिलीव मी, पीपल हु आर प्लेइंग विद यू, इफ़ यू स्टार्टेड फिक्सिंग द थिंग्स, you are the master then, you have mastered the trick। If yet there are some politics stories in your corporate life, please share that with us, ताकि ये मुझे और व्यूअर्स को भी अच्छे से अच्छा नॉलेज फराहम कर लें, एंड टू हेल्प देम इन देयर लाइव्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को विज़िट कर लीजिए। देयर आर सेवरल प्ले लिस्ट्स, इंशाअल्लाह अज़ीज़ देयर विल बी सेवरल सॉल्यूशंस टू सेवरल प्रॉब्लम्स। अगर आपको कंटेंट्स पसंद आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।